क्या आप सोच सकते हैं कोई लड़की रात के अंधेरे में अचानक गायब हो जाए और सीसीटीवी में उसका आखिरी कदम ही दिखे। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। ये कहानी दिल्ली की एक ऐसी रहस्यमयी घटना की है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया और पुलिस तक को हैरान कर दिया। अंत तक सुनिए, क्योंकि इस केस का सच आपको भीतर तक हिला देगा। यह मामला है द्वारका सेक्टर 23 का। प्रिया शर्मा 22 साल की एक स्मार्ट मेहनती लड़की जो एक आईटी कंपनी में काम करती थी। दिल्ली जैसी व्यस्त और तेज रफ्तार जिंदगी में उसने अपने लिए एक जगह बनाई थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, ऑफिस में ईमानदार और दोस्तों में बेहद पसंद की जाने वाली। उस रात 15 अक्टूबर प्रिया अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक, तस्वीरें। खाने पीने के बाद वो देर रात वापस लौटी। घड़ी में ठीक 2:45 बजे थे जब प्रिया अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि प्रिया कैब से उतरती है, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को हल्की सी स्माइल देकर गुड नाइट कहती है और फिर अपने मोबाइल में देखते हुए अंदर चली जाती है। इस पूरे वक्त वो पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि प्रिया अपार्टमेंट की लॉबी में दाखिल होती है। फिर कैमरा उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए पकड़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। वो ऊपर गई या लिफ्ट ली, कोई सुराग नहीं। फुटेज जैसे अचानक खत्म हो गया। उसके कदमों की आवाज़ लॉबी तक गूंजती है, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले वो जैसे हवा में घुल गई हो। अगले दिन सुबह जब उसकी रूममेट नेहा ने देखा कि प्रिया अभी तक घर नहीं आई है तो उसे अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद प्रिया किसी दोस्त के घर रुक गई होगी, लेकिन ऑफिस से कॉल आया कि प्रिया हाजिर नहीं हुई। फोन लगातार स्विच ऑफ था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। इंस्पेक्टर राजेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। टाइमलाइन कुछ ऐसी बनी। 2:45 AM प्रिया गेट से अंदर आती है। 2:46 AM लॉबी में मोबाइल देखते हुए खड़ी होती है। 2:47 AM सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। 2:48 AM उसके बाद गायब। ये समय बेहद अहम था। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को छान मारा, छत से लेकर बेसमेंट तक, पार्किंग से लेकर हर फ्लोर तक। कहीं कोई सुराग नहीं। स्निफर डॉग्स को भी बुलाया गया। कुत्तों ने प्रिया की खुशबू को सीढ़ियों तक सूंघा, लेकिन वहीं आकर रुक गए। आगे कुछ नहीं मिला। ये पहली बार था जब केस पुलिस की पकड़ से बाहर लगता था। बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की गई। किसी ने चीखने की आवाज नहीं सुनी थी, न किसी को किसी तरह की हलचल महसूस हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरे दिन सुबह सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने अजीब सी बात कही। उसने दावा किया कि उसे रात में बेसमेंट से कोई धीमी धीमी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई रो रहा हो। यह बेसमेंट पिछले 2 साल से बंद था, क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट ने कहा था कि वहां नमी और बदबू रहती है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। दरवाजा जंग लगा हुआ था, ताले को तोड़ा गया। अंदर अंधेरा था, सीलन भरी दीवारें और कोनों में जाले। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी, सबके कदम वहीं जम गए। एक छोटी सी लोहे की अलमारी के पीछे दीवार में एक गुप्त दरवाजा छुपा था। दरवाजा खोला गया तो भीतर एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो एक छुपे हुए कमरे की तरफ जाता था। उस कमरे की हालत डरावनी थी। अंधेरे में टूटी फूटी कुर्सी, जमीन पर पड़े पुराने अखबार और कोने में एक बिस्तर नुमा जगह। वहीं जमीन पर कोई बेसुध पड़ा था। टॉर्च पास ले जाकर देखा गया, वो प्रिया थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। चेहरा पीला, शरीर कमजोर, आंखें बंद। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। प्रिया को अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो पुलिस और उसका परिवार पास खड़ा था, लेकिन उसके होठों से निकला पहला वाक्य सभी को सन्न कर गया। मैं सीढ़ियों पर थी और अचानक सब कुछ काला हो गया। उसने बताया कि उसे याद है कि वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़कर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। उसे नहीं पता कि वो कहाँ रही, कितना वक्त गुजरा। वो बस इतना जानती थी कि जब उसकी आंख खुली तो वो उसी अंधेरे कमरे में पड़ी थी।
यह बयान पुलिस को एक बड़े सुराग की तरफ ले गया। जांच से पता चला कि बिल्डिंग का एक पुराना कर्मचारी, जिसे करीब 6 महीने पहले चोरी और बदसलूकी के चलते निकाल दिया गया था, उसी बेसमेंट में छुपकर रह रहा था। उसने ही प्रिया को निशाना बनाया। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। उसने ऐसा क्यों किया और वो छुपा कैसे रह रहा था जबकि पूरे अपार्टमेंट में सिक्योरिटी थी। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उस कर्मचारी का नाम सामने आया, सुरेश मल्होत्रा। उम्र करीब 38 साल। वह इस अपार्टमेंट में बतौर मेंटेनेंस स्टाफ काम करता था। 6 महीने पहले कुछ महिलाओं ने शिकायत की थी कि वह उन्हें घूरता है, अजीब बातें करता है और कई बार शराब पीकर झगड़ा करता है। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन बिल्डिंग मैनेजमेंट को अंदाजा भी नहीं था कि सुरेश ने जाने के बाद भी वहीं रहना जारी रखा। बेसमेंट के उस गुप्त कमरे में सुरेश महीनों से छुपा हुआ था। पुरानी फर्नीचर और स्टोर रूम की आड़ लेकर उसने वहां रहने का इंतजाम कर लिया था। खाने पीने का सामान वो रात के समय पास के बाजार से चोरी छुपे लाता। कई बार बिल्डिंग के कचरे से भी चीजें उठा लेता। सिक्योरिटी को कभी शक नहीं हुआ। वो बिल्डिंग की हर आवाज, हर हलचल सुनता और धीरे धीरे उस अपार्टमेंट की औरतों के बारे में एक सनक पालने लगा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि आखिरकार उसने मान लिया कि उसी ने प्रिया को निशाना बनाया था। पूछताछ में उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं उसे रोज देखता था। जब भी मेरे सीढ़ी में गुजरती मुझे लगता जैसे वो मेरी है, लेकिन अचानक उसे मुझसे छीन लिया गया। नौकरी गई, घर गया, मैं वहीं नीचे रह गया। उस रात जब वो अकेली लौटी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुरेश की बातें सुनकर पुलिस टीम तक सन्न रह गई। उसके दिमाग में किस तरह की बीमारी थी ये समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन प्रिया के लिए यह याद हमेशा डर का सबब बन गई। उसने बताया कि बेसमेंट में पड़े हर सामान, हर अंधेरे कोने से उसे लगता था कि कोई उसकी ओर घूर रहा है। इंस्पेक्टर राजेश ने बहुत चालाकी से उससे और सवाल पूछे। तूने दरवाज़ा कैसे खोला? सिक्योरिटी तुझे पहचान नहीं गई? सुरेश मुस्कुराया और बोला, ये बिल्डिंग मैंने ही बनाई थी। हर ताले की चाबी मेरे पास थी। सिक्योरिटी वाले मुझे पुराना स्टाफ मानकर कभी शक नहीं करते थे। यह सच सामने आने पर सब दंग रह गए। जिस जगह लोग सुरक्षित समझते थे वहां सबसे बड़ा खतरा छुपा था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। केस क्लोज करने से पहले पुलिस ने पूरा कमरा खंगाला। वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में सुरेश ने महीनों से लिखी हुई बातें दर्ज की थी। उसमें सिर्फ प्रिया का नाम नहीं, बल्कि बिल्डिंग की कई और महिलाओं के बारे में अजीब अजीब नोट्स थे। किसने किस वक्त दरवाज़ा खोला, कौन किससे मिलने आया, किसकी खिड़की देर रात तक खुली रहती है। डायरी पढ़कर साफ हो गया कि सुरेश किसी भी वक्त किसी और को भी निशाना बना सकता था। प्रिया तो बस उसकी सनक की पहली शिकार बनी थी। अगर वह पकड़ा न जाता तो शायद अगली बार कोई और लड़की गायब हो जाती। प्रिया धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन उस रात की दहशत उसके साथ हमेशा रह गई। उसने अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे लंबे वक्त तक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मगर कहानी का सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था। सुरेश को जेल भेज दिया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी अकेले हंसना, कभी खुद से बातें करना, कभी अचानक गुस्से में चिल्लाना। डॉक्टरों ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर घोषित किया। उसे जेल से निकालकर एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक 1 महीने बाद उस अस्पताल से खबर आई कि सुरेश ने वहां से भागने की कोशिश की। उसे रोका तो गया, मगर उसने डॉक्टर से बस इतना कहा, प्रिया अभी भी मुझसे डरती है, वो डर ही मेरी जीत है। यह वाक्य सुनकर केस में शामिल हर पुलिस वाले की रूह कांप गई। प्रिया आज भी अपने नए शहर में जिंदगी जी रही है, लेकिन उसकी नींद अक्सर आधी रात को टूट जाती है। कभी उसे लगता है कि किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी घुमाई, कभी ऐसा कि कोई अंधेरे कोने से उसे घूर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि यह पोस्ट ट्रॉमा हेलुसिनेशन है, लेकिन उसके करीबियों का मानना है कि डर के पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि शायद सुरेश की परछाई अब भी उसका पीछा कर रही है। लोग आज भी द्वारका सेक्टर 23 की उस बिल्डिंग की बातें करते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई उस बेसमेंट के पास जाता है
तो उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैनेजमेंट ने अब वो दरवाज़ा पक्का बंद करवा दिया है, लेकिन रात में गार्ड्स का दावा है कि कई बार उन्हें वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। तो क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है, या उस रात के डर की गूंज आज भी दीवारों में बसी हुई है? आप बताइए, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि हमारे चारों ओर ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता? आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये कहानी आपको चौंकाने वाली लगी तो चैनल गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।